भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान चित्रकूट, जहां देश भर से लोग आते हैं। वहीं है प्रसिद्ध राम घाट, जहां से बहती है पावन नदी मंदाकिनी। पर कहाँ है इस नदी का उद्गम स्थान? क्या चित्रकूट के पास ही मौजूद अनसुईया आश्रम के पहाड़ों से रिसता हुआ पानी इस नदी को जन्म देता है, या फिर चित्रकूट से 45 किलोमीटर दूर मझगवां के ब्रह्मकुंड से उद्गम होता है इस नदी का? पर फिर क्यों ब्रह्मकुंड पे इस नदी को मंदाकिनी की जगह पहेश्वनी नदी कहा जाता है? पर इस कुंड में पानी आता कहाँ से है? तो क्या मंदाकिनी का उद्गम स्थान इस कुंड से भी दूर घने जंगलों के बीच है? आज के एपिसोड में स्पॉटलाइट कोशिश कर रहा है मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थान को ढूंढने से। तो आइए बनिए इस सफ़र में हमारे सहभागी। यह है मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थान को तलाशने का खोजी सफ़र। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मौजूद मझगवां के घने जंगलों में हम पास के गांव के एक व्यक्ति दाऊ भाई के साथ पिछले 2 घंटे से कुछ ढूंढने और कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। पर आखिरकार हमें मिलती है एक धारा, और फिर इस धारा के स्रोत तक पहुंचने की आशा को मिलता है बल। पर हम कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने के लिए चलते हैं वहां जहां से हमने की थी इस सफर की शुरुआत। दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत होती है चित्रकूट से, जो कि भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जहां माना जाता है कि श्री राम ने वनवास में काफ़ी समय बिताया था यहाँ के जंगलों में। और यहीं मौजूद है वह नदी जिसके घाट पर माना जाता है कि उन्होंने स्नान किया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि आस्था की दृष्टि से यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक नगर पंचायत है, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। चित्रकूट का अर्थ है अनेक आश्चर्यों वाली पहाड़ी। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली उत्तरी विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। और अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सतना और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बसा हुआ है। चित्रकूट ही वह स्थान है जहां तुलसीदास जी ने काफी समय बिताया था और रामचरितमानस के कुछ अंश लिखे थे। और यही राम घाट जहां अभी हम हैं, इस स्थान पर उन्हें दिव्य अनुभूति हुई थी। और इन सब के बीच मौजूद है वह पवित्र नदी जिसका नाम है मंदाकिनी। तो आइए हम चलते हैं इस छोटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के उद्गम की तलाश पर। शुरुआती जानकारी के अनुसार चित्रकूट नदी का उद्गम चित्रकूट नगर से लगभग 18 किलोमीटर दूर अनसुईया आश्रम से होता है। यह आश्रम अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है और मान्यता है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया जी की प्रार्थना से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ था। हम वहां पहुंचकर भौगोलिक दृष्टि से भी पता करने की कोशिश करेंगे
कि उद्गम स्थान कहाँ पर मौजूद है। आश्रम के पास जंगलों के बीच से बहती हुई मंदाकिनी नदी नजर आ रही थी, जिसमें प्रवाह भी था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस स्थान पर नदी कहीं से बहती हुई आ रही है। मतलब ऐसा लगता है कि इस स्थान से थोड़ा अपस्ट्रीम हो सकता है इस नदी का उद्गम स्थान। पर फिर क्यों इस स्थान को उद्गम स्थान माना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा था। तो हमने यहां किसी जानकार व्यक्ति से पूछने की सोची। हमारे अनुरोध पर यहां के एक पुजारी तैयार हुए हमें उद्गम स्थान दिखाने के लिए, और हम उनके साथ हो लिए। ये मां मंदाकिनी की धारा है। ये मंदराचल पर्वत है। यही इसी जगह पर अत्रि ऋषि महाराज माता ऋषि सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं। जब अत्रि जी को प्यास लगती है, यहाँ पर सूखा पड़ा रहता है, कई वर्षों से बारिश नहीं होती है, तो माता ऋषि ने अपने तपोबल से, पतिव्रता के तपोबल से देवगंगा मंदाकिनी को हजारों धाराओं से निकालती हैं। ऐसे छोटी छोटी धाराएं हजारों धाराएं निकल रही हैं, सहस्त्र धाराओं को उल्लेख है। वही रामायण में दी है कि सूर्य सर धारे नाम मंदाकिनी, जो सब पातक डाकनी, नदी पुनीत प्राण बखानी, अत्र पियानित तब बनाना। मतलब अत्रि जी महाराज कभी तपोल नहीं लगाया, माता ऋषि ने अपनी निजी तपोल से देवगंगा मंदाकिनी को प्रकट किया। इसका मंदाकिनी तब नाम पड़ा, ये देवगंगा है। जब मंदराचल पर्वत से मंद मंद धाराओं से बहने लगी, तब इनका नाम पड़ा मंदाकिनी। आपने इन्हें अभी सुना, और यह सत्य है कि नदी में बहुत सी धाराएं यहाँ पर मिलती हैं, पर वह मुख्य धारा या कुंड यहाँ पर नहीं है, ऐसा लगता है। अगर आप गूगल के इस 3D मैप को भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि यह नदी कहीं पीछे तरफ से बहती हुई यहाँ आ रही है, घने जंगलों के बीच से, और उसके बाद कई किलोमीटर का सफर करते हुए वह अनसुईया आश्रम तक पहुंच रही है। इसीलिए हमने अपने रिसर्च का दायरा बढ़ाया और पता चला कि शायद यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर सतना जिले में ही मझगवां के जंगल से उद्गम होता है मंदाकिनी का। पर मझगवां जाने से पहले हम आपको इस स्थान पर मौजूद पहाड़ के ऊपर भी लेकर चलते हैं, जहां हजारों सालों से सभ्यता बसती आ रही है, इस तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए। चलिए हम अपने खोजी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मझगवां की तरफ। वैसे हम ऐसे सफ़र पर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमें अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और अगर हम मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थान तक पहुंच पाते हैं तो शायद स्पॉटलाइट पहली कैमरा टीम होगी उस स्थान को फिल्माने वाली। जैसा कि हमने आपको गूगल मैप में दिखाया था, लगभग कुछ किलोमीटर यानी लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक जाने के बाद नदी की धारा एक तरह से गुम हो जाती है। इसीलिए हम स्थानीय लोगों के बताए गए रास्तों पर ही निर्भर थे। आखिरकार हमें पता चला कि मझगवां तहसील के एक गांव बरहा भटिया, या कुछ लोग उसे भटवा भी कहते हैं, वहाँ एक ब्रह्म कुंड है। वहीं से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। आप सब ऊपर साइन बोर्ड पर देख सकते हैं, वहाँ ब्रह्मकुंड का नाम लिखा हुआ है।
हम ब्रह्मकुंड पहुंच चुके हैं और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ के गेट के ऊपर पयस्विनी नदी का उद्गम स्थान लिखा हुआ है। तो बात ऐसी है कि पयस्विनी और मंदाकिनी नदी एक ही नदी के दो नाम हैं। उद्गम स्थान के आसपास इसे पयस्विनी नदी के नाम से जाना जाता है और आगे जाकर मंदाकिनी। वैसे काफ़ी पता करने के बाद भी हमें यह पता नहीं चल पाया कि इन्हें पयस्विनी क्यों कहा जाता था। तो अभी आप सामने देख सकते हैं मंदाकिनी नदी या पयस्विनी नदी का उद्गम स्थान। जब हम सोच रहे थे कि चलो हमें उद्गम स्थान मिल गया, तो हमें क्या मालूम था कि हमारे सामने एक नई गुत्थी आ जाएगी जिसे हमें सुलझाना पड़ेगा। यहाँ मौजूद एक महिला ने हमें बताया कि इस कुंड में पानी अंदरूनी रूप से नहीं आता बल्कि एक धारा से आता है, जिसे हम भी देख पा रहे थे, जिसका उद्गम यहाँ से कुछ दूर जंगल में है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठां से मिली है, अब बाराम कुंड में मिली है, अब बाराम कुंड से पिड़रा चित्रकूट में पहुंची ऐसा। तो इसका मतलब यह स्थान नहीं बल्कि जिस स्थान के बारे में यहाँ लोग बता रहे हैं वह है सच में मंदाकिनी या पयस्विनी नदी का उद्गम स्थान। लेकिन दिक्कत यह थी, यहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी उस स्थान का पता नहीं था। अब हमारे पास दो रास्ते थे, क्योंकि हम लगभग उद्गम स्थान तक पहुँच ही चुके थे और वैसे यहाँ पर इसे उद्गम स्थान माना ही जाता है। तो हम यहाँ से मुड़ जाएं या फिर घने जंगल में जाकर उद्गम स्थान, जो सही मायने में उद्गम स्थान है, उसे ढूंढें। स्पॉटलाइट ने फैसला किया कि हम जाएंगे और उस स्थान को ढूंढेंगे। पर उस स्थान तक पहुंचने के लिए हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी और उसके लिए हमें कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उस स्थान के बारे में जानता हो, क्योंकि यहाँ मौजूद लोगों को उस जगह के बारे में नहीं पता। फिर हम पास के गांव में गए और वहाँ हमने लोगों से पूछना शुरू किया। आखिरकार काफ़ी देर के बाद हमें एक व्यक्ति मिले जिन्हें पता था उद्गम स्थान के बारे में। उनका नाम था दाऊ भाई और वो तैयार हो गए हमारे साथ चलने के लिए। पर जहां हमने सोचा था कि शायद थोड़ी ही दूर ये धारा होगी, हमें क्या पता था कि अगले 2 घंटे तक हमें पैदल चलना पड़ेगा। खूब पता में नहीं लगा के फिर चला, ऐसे न जाने में भटकी नहीं। काफ़ी देर चलने के बाद हमें पानी की एक धारा नजर आई जो कि ब्रह्मकुंड में जाकर जुड़ती है। और हमें दाऊ भाई ने बताया कि इस स्थान को मसान कहते हैं और आसपास की पहाड़ियाँ और जंगल से इकट्ठा पानी यहाँ से एक धारा की तरह बहती है और इसे हम कह सकते हैं मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान। मंदाकिनी उद्गम स्थान देखने के बाद हम वापस गए ब्रह्मकुंड की तरफ।
ब्रह्मकुंड वाले स्थान पर वापस आने के दो कारण थे। एक, वो हम देखना चाहते थे कि जंगल के अंदर मसान में जो हम उद्गम स्थान देख कर आए हैं, क्या वहाँ की धारा यहाँ तक जुड़ती है? तो इसका उत्तर है हाँ, वह धारा यहाँ तक जुड़ती है। दूसरा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, उद्गम स्थान और कुंड के आगे नदी को आपको पूर्ण स्वरूप में दिखाते हैं। तो चलिए ब्रह्मकुंड के आगे नदी कैसे अपना पूर्ण स्वरूप लेती है वो हम दिखाते हैं आपको। इसके साथ ही साथ इस बार हम इस नदी के साथ साथ चलेंगे और वापस जाएंगे चित्रकूट तक, ताकि आप भी देख सकें कि उद्गम स्थान से आगे बहते हुए कैसे यही नदी है जो पहुंचती है अनसुईया घाट पर और बाद में चित्रकूट तक, जिससे यह साबित होता है कि इसका उद्गम स्थान मझगवां के जंगल के अंदर ही है। हमने मझगवां से वापसी का सफ़र शुरू किया चित्रकूट की तरफ, और इस बार हम नदी के साथ साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपने विस्तृत रूप में दिखती है मंदाकिनी मझगवां से लगभग 5 किलोमीटर आगे पिंडरे गांव में। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मंदाकिनी नदी पहुँचती है पठारी भूमि पर, जहाँ वो निर्माण करती है तुलसी जलप्रपात का, जिसे सबरी जलप्रपात भी कहते हैं। और फिर यहाँ से घने जंगलों के अंदर प्रवेश करती है, और फिर जब आप इसे वापस देखते हैं तो पहुँचते हैं उसी स्थान पर जहाँ आस्था की दृष्टि से इस नदी का उद्गम माना जाता है। जी हाँ, वही अनसुईया आश्रम के सामने। फिर यहाँ से चित्रकूट की तरफ बढ़ती है मंदाकिनी नदी, जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। नदी के ऊपर इस बीच में कई घाट बने हुए हैं। और फिर मंदाकिनी या फिर पयस्विनी नदी पहुंचती है पावन राम घाट पर, जहां हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी। मंदाकिनी नदी का छोटा सफ़र 50 किलोमीटर लंबा है, जो वह तय करके उत्तर प्रदेश के राजापुर में यमुना में जाकर मिल जाती है। राजापुर ही वह स्थान है जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो आज के सफ़र को हम यहाँ विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ
कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।